आज एक बैंक को जो है वो उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की गई थी। क्या मामला था, कैसे सूचना मिली, क्या जांच की जा रही है उसमें? देखिए, ये आज एक सुबह के टाइम में हमारे पास एक सूचना आई थी डायल 112 से कि एक बैंक में सेंधमारी की कोशिश की गई है, दीवार तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई है। तो इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम भी तत्परता से मौके पर पहुंची और मौके पर हमने जो पाया कि वहाँ अपने आसी रोड के ऊपर पंजाब एंड सिंध बैंक है और पंजाब एंड सिंध बैंक की बिल्डिंग के बराबर में एक खाली प्लॉट है जिसमें झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा उगी हुई है। तो वहाँ पर जो बैंक का एक प्रोबेशनर ऑफिसर थे अश्विनी कुमार जांगड़ा, जिन्होंने एक शिकायत दी कि वो दिन में करीब मॉर्निंग में 10:30 बजे के आसपास अपने बैंक में जब भी आए तो उनको कोई ग्राइंड और इसकी हैमर की आवाज़ सुनाई दी। तो जिस पर उन्होंने अपने जाकर चेक किया तो एक व्यक्ति जो खाली प्लॉट पड़ा था झाड़ियों के बीच से और दीवार काट रहा है और उसमें घुसने का प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने अपना बिल्कुल स्थिति का अनुमान लगाते हुए बिना कोई हड़बड़ाहट किए तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी और डायल 112 की हमारी टीम है जो 134 नंबर ही आ रही है वो मौके पर पहुंची और उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो खाली प्लॉट है उसका कॉर्डन ऑफ करके और जो सेंधमारी करने वाले व्यक्ति को काबू किया है। काबू करने उपरांत उस व्यक्ति का नाम सत्यवान सन ऑफ जयबीर, रहने वाला बालासमुंद जिला हिसार का रहने वाला है। और यह व्यक्ति का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हमने पता किया तो इसने पॉलिटेक्निक की डिग्री की हुई है और मास कम्युनिकेशन में भी मास्टर्स की डिग्री है। जो प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल BBC न्यूज़ में भी नौकरी कर चुका है। और इससे जब कारण पूछा गया तो इन्होंने बतलाया कि बेरोज़गारी के चलते मेरे पास रुपए नहीं थे और बहुत कर्जा हो गया था। तो इस कारण इसने एक ऐसा बैंक चुना जिसके आसपास कोई व्यक्ति का आना जाना कम हो और अगर ये कोशिश करे तो दिखे ना। तो ये तत्परता बैंक कर्मियों की और पुलिस की तत्परता के कारण ये व्यक्ति बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसमें हम बैंक कर्मियों और पुलिस के जो ERV स्टाफ का कर्मचारी है उनकी बिल्कुल कार्य की सराहना करते हैं। तो सर हिसाब से इतनी दूर आने का कारण क्या है? देखो, अभी जो प्रीमा फेसी हमने जो बैंक कर्मचारी है उसकी कंप्लेंट पर आगे FIR दर्ज की गई है और हम इन्वेस्टिगेशन करने लग रहे हैं। तो अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है कि यह व्यक्ति दिल्ली में अभी रहता था रेंट के किराए पर और मकान में, और इसने बताया कि पिछले 1 साल से इसकी जॉब नहीं लगी है। ही ट्राइड टू मैनी इंस्टीट्यूशन टू गेट जॉब बट इसको नहीं मिली। तो इसने ये सोचा कि मैं बाईपास चोरी करके किसी बैंक में सेंधमारी करके लॉकर से रुपए हासिल करके अपना जो लोन है वो चुकता कर दूंगा और अपने लाइफ को आगे जीऊँगा। कितना लोन इसने बताया सर? तो अभी तो करीब उसने ओरली हमें 4-5 लाख के आसपास बता रहा था। पर्सनल लोन उसका आउटस्टैंडिंग है। तो सर पता किया दिन दहाड़े इस प्रकार की वारदात करना, इसको डर नहीं लगा? वजह क्या रही इसकी? या खाली प्लॉट होना, कोई बैंक की लापरवाही सामने आई है? इसमें देखो, जो हमें भी प्रीमा फेसी जो लगा है वो यह है कि आज सैटरडे है और 4th सैटरडे को बैंक की छुट्टी होती है। तो यह व्यक्ति छुट्टी वाला दिन चूज़ करके चोरी करने के लिए, सेंधमारी करने के लिए आया था कि बैंक में कोई भी कर्मचारी नहीं होगा। और जब इसे पूछा गया कि वाई डिड यू चूज डे और नाइट, तो ही सेड कि दिन में, रात में जब ग्राइंडर और हैमर चलेंगे तो आवाज़ दूर तक जाती है। उसको बाईपास करने के लिए दिन में वहाँ ट्रैफिक का भी आवागमन है तो और झाड़ियाँ हैं, तो उस कारण उसने दिन का चूज किया। और बैंक का आज का छुट्टी का दिन था इसलिए उसने अभी ट्राई किया। कोई और भी रैंक था सर इसमें, कोई उसका साथ की व्यक्ति में या अन्य किसी भी रूप से उसकी मदद की उसने? देखो, अभी हमने इससे पूछताछ की और फिर हमने उस चीज़ को क्रॉस चेक किया है बैंक से। तो बैंक में ये 7 नवंबर को रेकी करने के लिए आया था। बैंक के अंदर से कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूशन है, कहाँ लॉकर की पोजीशन है, कहाँ कैशियर की पोजीशन है। तो बैंक में ये जो वहाँ मौजूद अधिकारी थे उनसे अपना करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बैंक में आया था और उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही जो खाली प्लॉट है उसकी सीध में इसने दीवार को तोड़कर, काट कर और सुरंग बनाने का काम किया है।